नमस्कार, मैं जनमक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से अमेरिका बार बार भारत का साथ देने की बात कर रहा है, उससे चीन को ये पता चल गया है कि अगर चीन और भारत के बीच में कोई विवाद होगा तो अमेरिका उससे पीछे नहीं। और ताज़ा मामला है अमेरिका के सीनियर कांग्रेसमैन यानी सीनेटर एलियट एल एंजेल ने जिस तरीके से बयान दिया। उन्होंने कहा कि चीन को अपने पड़ोसी देशों पर धौंस जमाना छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये ठीक नहीं है। सीधे तौर पर एलियट ने यह कहा कि अमेरिका और चीन के बीच में पहले से जो विवाद चल रहा था, लेकिन अब चीन का जो सारा का सारा जोर है वो भारत के साथ विवाद पैदा करने का है। भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करने की कोशिश चीन कर रहा है। इसको लेकर उसे संभलना चाहिए और दूसरे देशों की सीमाओं का सम्मान करना चीन को सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता है और चीन को ये धौंस वाली राजनीति छोड़कर अपने यहाँ जो कोरोना की वजह से दिक्कतें आई हैं, बाद में जो चीज़ें चल रही हैं उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। आपको याद होगा कि कल ही चीन की तरफ से बयान आया था कि चीन और भारत के बीच में जो कुछ चल रहा है और चीन और अमेरिका के बीच में जो चल रहा है उसके बीच में भारत को नहीं पड़ना चाहिए। भारत को अमेरिका का पिछलग्गू बनने की बजाय अपनी अर्थव्यवस्था पर और अपने यहाँ ध्यान देना चाहिए। यानी चीन सीधे तौर पर भारत को धमकी देने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए अमेरिका की तरफ से बार बार चीन को चेताया जा रहा है कि इस तरीके की हरकतें बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। और जिस तरीके से चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद पैदा करने की कोशिश की है, जिससे पूरी दुनिया में एक टेंशन या एक आशंका सी व्याप्त हो गई है कि क्या भारत और चीन के बीच में युद्ध हो सकता है। इसको लेकर भी एलियट एल एंजेल ने कहा कि इस पूरे मामले को चीन और भारत के बीच में बातों से सुलझ जाना चाहिए, लेकिन चीन है कि अपनी सेना की जो तैनाती है वो सीमा पर यानी LAC पर बढ़ाने की बार बार कोशिश कर रहा है, जो कि न तो क्षेत्रीय शांति के लिए ठीक है और ना ही वैश्विक शांति के लिए ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर कोई समस्या है तो दोनों देश के जो बड़े नेता हैं उनको आपस में इस पर बात करनी चाहिए और मुद्दों को आसानी से समझा लेना चाहिए। अमेरिका इसमें सिर्फ यही भूमिका निभा सकता है कि वो दोस्ताना माहौल पैदा कर सकता है, लेकिन अगर चीन की विस्तारवादी नीतियां इसी तरह चलती रहीं और जिस तरीके से भारत की स्थलीय सीमाओं के साथ वो छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है या फिर दक्षिण चीन सागर में जो अन्य देशों के साथ चीन का बर्ताव है वो सब आपत्तिजनक है और इससे चीन को बाज आना चाहिए। उन्होंने आगे कश्मीर के मुद्दे पर भी अमेरिका की स्थिति है उसको स्पष्ट किया और उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान का ये द्विपक्षीय मामला है और भारत ने इसमें जो कुछ निर्णय लिए हैं वो अपने संवैधानिक संप्रभुता के तहत लिए हैं, इसलिए इसमें किसी को हस्तक्षेप या किसी को भी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो चीज़ें हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उन्हें भारत आसानी से अपने तरीके से सुलझा सकता है। तो ये कहकर भी एलियट एल एंजेल ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका पूरी तरीके से भारत की नीतियों कूटनीति के साथ खड़ा हुआ है। और इससे पहले हमने आपको बताया था कि माइक पोम्पियो जो कि विदेश मंत्री है अमेरिका के, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया था कि चीन को अपनी रणनीतिक स्थिति को सुधार करना चाहिए और शी जिनपिंग जिस तरीके से अपनी सेना को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के साथ में बातचीत है उसको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, सीमा पर एक तरीके से विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है और अमेरिका इसका समर्थन नहीं करता है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हमारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय जिस तरीके से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो वो हर समस्या को सुलझा सकते हैं। साथ ही साथ माइक पोम्पियो ने यह भी कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरीके से अपने आप को बहुत ज़्यादा आक्रामक बनाने की कोशिश कर रही है पिछले 10 से 15 सालों में, वो वैश्विक शांति के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है और चीन अब धीरे धीरे करके अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके ऊपर एक धौंस की राजनीति करने लगा है। इसी बात को एलियट एल एंजेल ने भी कहा और इसी बात को कहने की कोशिश माइक पोम्पियो ने की, यानी कि अमेरिकी जो विदेश मंत्रालय विदेश विभाग है वो पूरी तरीके से चीन की इन हरकतों पर नज़र बनाए हुए है। और उन्होंने कहा कि चीन की जो हरकतें हैं वो काफ़ी समय से चल रही है, इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, ये तनाव बढ़ाने वाली है और इसका अंजाम युद्ध भी हो सकता है। सीधे तौर पर अगर युद्ध होता है तो दुनिया के लिए खतरा है और आज दुनिया जब कोरोना वायरस की महामारी से लड़ रही है तब चीन को अपनी इन हरकतों से बाज आना चाहिए। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि चीन ने ही ये वायरस पैदा किया था और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इस वायरस को वुहान वायरस कहते हैं। और अब इसी दिशा में WHO की तरफ से भी ये बात खुलकर सामने आने लगी है कि चीन वुहान वायरस की जाँच के सिलसिले में अब तक टाल मटोल करता रहा है। तमाम
ईमेल्स इस तरीके के अब मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रहे हैं कि चीन पूरी तरीके से और सही समय पर WHO द्वारा मांगी गई जानकारियां नहीं उपलब्ध कराता है, और उसकी वजह से पूरा का पूरा ये जो मामला हुआ कि इसमें वैक्सीन बनने में देरी हुई, उसके पीछे अगर कोई कारण है तो वो चीन है। ये बात अब WHO को भी सामने और समझ में आने लगी है, क्योंकि WHO को पता है कि अमेरिका पहले ही अलग हो चुका है, और अगर बाकी अन्य देश भी इसी तरीके से चीन के इस बर्ताव से अलग होंगे और WHO ये दिखाता रहेगा कि चीन ने गलत नहीं किया है, तो WHO नाम की संस्था ही बेईमानी हो जाएगी। इसी वजह से अब WHO ने भी ये स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि चीन की जो हरकतें हैं, चीन की जो कार्यप्रणाली रही है, या चीन ने जो कुछ किया है पिछले 3-4 महीनों में, वो वास्तव में कोरोना वायरस से लड़ने की लड़ाई को कमज़ोर करने वाला है। चीन ने बार बार मांगने के बावजूद जिस तरीके से जीनोम की मैपिंग नहीं दी, वायरस से का पूरा डेटा उपलब्ध नहीं कराया, और जिस तरीके से सैंपल भेजने में देरी की गई है, जानबूझकर की गई देरी लगती है, जिसको अमेरिका ने इंगित किया था। निश्चित तौर पर ये सारी बातें चीन के जो स्थिति है उसको स्पष्ट करती है, लेकिन दूसरी तरफ चीन की इन हरकतों से भारत को कुछ फ़ायदा भी होने वाला है, और इसको लेकर आज पीयूष गोयल ने एक बात भी कही, और उन्होंने कहा कि चीन ने जो कुछ किया है उसकी वजह से 600 से ज़्यादा कंपनियां चीन छोड़कर भारत में निवेश करने के लिए, अपने सेटअप बनाने के लिए तैयार हैं, और सरकार की कोशिश है कि उनको जल्दी से जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाए। और इसको लेकर तमाम राज्यों को भी ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जो राज्य उनको ज़्यादा सहूलियतें और ज़्यादा जल्दी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा देंगे, वो कंपनियां उस जगह जा सकती हैं। यानी जो 600 कंपनियां हैं उनके लिए ये छूट होगी कि वो जिस राज्य में चाहे अपना प्लांट लगा सकते हैं, अपनी जो फैक्ट्री है वो लगा सकते हैं, या अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं, और राज्य सरकारें इसमें उनको सहूलियतें प्रदान करेंगी। इसी दिशा में पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले में किस तरीके से बहुत ज़्यादा एडवांस तरीके से काम कर रही है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी बार बार घोषणा की कि जो कंपनियाँ आएंगी उनको कई सारे मामलों में छूट दी जाएगी, कई सारी रियायतें दी जाएंगी। तो ये 600 कंपनियां अगर भारत आती है तो निश्चित तौर पर चीन की एक तरीके से अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था पे एक पॉजिटिव इसका असर पड़ेगा, और इसकी वजह से नए रोजगार का सृजन होगा। रोजगार सृजन होने से उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ने से बाजार में जो पूंजी है उसका आगमन होगा, और पूंजी जब आती है तो कंजप्शन बढ़ता है, और यही वास्तव में बाद में जाकर विकास का कारण भी बनता है। अगर विकास के अर्थशास्त्र की बात करें तो विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कंजप्शन, और कंजप्शन के लिए ज़रूरी होता है इनकम। और जब लोगों को रोज़गार मिलेगा तो इनकम भी पैदा होगी और वस्तुएं भी पैदा होंगी, और इसी को लेकर पीयूष गोयल ने ये सारी बातें बताई, और उन्होंने कहा कि इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को हर तरीके की मदद दी जाएगी। साथ ही साथ जो बाकी चीज़ें हैं, जिस तरीके से फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनमें भी तेज़ी लाने के लिए सरकार पूरी तरीके से अग्रसर है, और इसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने भी एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम उद्योगों के साथ हैं। तो सीधे तौर पर अमेरिका एक तरफ भारत को चीन के जो पूरी हरकतें हैं उसके खिलाफ आगाह करते आया है, भारत के साथ खड़ा हुआ है, वही दूसरी तरफ चीन में जिस तरीके से जो विदेशी कंपनियां हैं उनके ऊपर संकट पैदा हो गया था, उसको लेकर भारत ने जो उनके लिए अपने द्वार खोले और उन्हें सुविधाएं देने की बात की, उसके बाद उन सभी कंपनियों को ऐसा लगता है, जिसमें से ज़्यादातर कंपनियां अमेरिका की भी हैं, कि अब भारत में उनके लिए एक बेहतर विकल्प मिल सकेगा। इसको लेकर भी अमेरिका के कई सीनेटर्स सीनेट के अंदर भी कह चुके हैं कि जो कंपनियां चीन से ट्रांसफ़र करना चाहती है अपना बिजनेस, उनके लिए भारत एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, बहुत अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है। और अमेरिका को कोशिश करनी चाहिए कि अगर उसकी कंपनियां देश से बाहर कहीं बिजनेस करना चाहती है तो वो भारत में अपना प्लांट लगाएं, और भारत में चूँकि एक बड़ा बाजार भी है और उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग में भी सहूलतें मिलेंगी, और साथ ही साथ उस जो उत्पादन होगा उसको भारत के बाजार में आसानी से बेचा भी जा सकेगा। यानी कि इस पूरे के पूरे सिचुएशन में दोनों तरफ भिन्न भिन्न सिचुएशन है, चाहे वो भारत की बात की जाए या अमेरिका की बात की जाए। अमेरिकी कंपनियों को एक अच्छी स्थिति में उपलब्ध हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, और उसके बाद जो उनका मैन्युफैक्चरिंग होगा वो भारत के बाज़ार में अल्टीमेटली, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार है, इसलिए वो भारत के बाज़ार में अपना सामान भी बेच सकेंगे। दूसरी तरफ भारत में लोगों को रोज़गार मिलेगा, राज्य सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, और उस रेवेन्यू का फ़ायदा अल्टीमेटली जो कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था पर एक नकारात्मक असर पड़ा है उसको
पूरी तरीके से खत्म करने में एक बड़ी कामयाबी भारत को आसानी से मिल जाएगी। निश्चित तौर पर भारत और अमेरिका की ये जो दोस्ती है, इसके पीछे मोदी और ट्रंप के बीच जो एक अच्छी केमिस्ट्री है, उसके बाद साथ साथ जिस तरीके से भारत और अमेरिका ने पिछले 5-6 सालों में अपने पुराने जो अनुभवों को एक दरकिनार करके दोनों देशों के बीच में दोस्ती से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसको लक्ष्य बनाया और उसका फ़ायदा अब दोनों देशों को होता हुआ नज़र आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।